नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थी, आज हम लोग समझेंगे क्लास 12 का फिजिक्स का इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वैद्युत क्षेत्र तथा वैद्युत बल रेखा को समझेंगे। तो वैद्युत बल रेखा तथा वैद्युत क्षेत्र को बहुत बेहतरीन ढंग से समझेंगे। बस आप लोग कंटिन्यू बने रहिए जिससे आप लोग को बहुत अच्छे ढंग से समझ में आ जाए। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, वैद्युत बल रेखा क्या होता है तो आप लोग के मन में आ जाना चाहिए। जो वैद्युत बल रेखा होता है एक प्रकार का भूत होता है। क्या होगा? एक प्रकार का भूत होगा। इसको हम अभी कुछ देर बाद बताएंगे इसका डिफिनेशन, लेकिन उससे पहले हम लोग वैद्युत क्षेत्र को समझेंगे। वैद्युत बल रेखा का डिफिनेशन क्या होता है बता दिए हैं, दिमाग में नोट कर लीजिए। एक प्रकार का भूत होता है और इसको हम कुछ देर बाद समझेंगे। पहले हम वैद्युत क्षेत्र को समझ लेंगे क्योंकि उसमें आएगा यूज वैद्युत क्षेत्र, इसलिए पहले हम लोग वैद्युत क्षेत्र को समझेंगे। देखिए वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, हम लोग के मन में आएगा वैद्युत क्षेत्र क्या होता है। देखिए आपको बहुत लॉन्ग डिफिनेशन नहीं बताया जाएगा, बहुत छोटा सा डिफिनेशन जना आप लोग एग्जाम में उसको याद करके लिख लो, समझ के लिख लो। ऐसा नहीं कि 4-6 लाइन का लिखा दिया जाए, कुछ भी नहीं लिख पाएंगे। तो वैद्युत जो क्षेत्र होता है तो आप सिंपल सा बताएंगे एकांक आवेश, एकांक परीक्षण आवेश लिख दीजिए। क्या लिखेंगे? एकांक परीक्षण आवेश, परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल, आवेश पर लगने वाला बल, लगने वाला बल वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। क्या कहलाएगा? वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। वैद्युत क्षेत्र कहलाता है या तो वैद्युत क्षेत्र उसको हम लोग कहते हैं। वैद्युत क्षेत्र को किससे दर्शाते हैं? वैद्युत क्षेत्र को हम लोग दर्शाते ई से दर्शाते हैं। अब देखिए डिफिनेशन से फार्मूला बनाएंगे। एकांक परीक्षण आवेश, देखिए एकांक का मतलब होता है वही चीज़ अपान में होगा और आवेश का मतलब होता है क्यू, यानी आवेश को जानते हैं क्यू दर्शाएंगे, यानी क्यू पर हम लोग यहाँ रख दिए एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल। यहाँ देखिए यहाँ पर क्या बल है, बल को हम लोग यहाँ लिखेंगे, यानी ई बराबर होता है एफ बटा के क्यू। ई बराबर क्या होगा? एफ बटा के क्यू। एफ इसमें क्या है आप लोग यहाँ बता देंगे। क्या बताएंगे? ई बराबर, चलिए बताइए ई बराबर क्या होता है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। बताएं पहले ना क्या है ई बराबर, वैद्युत क्षेत्र है। आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए। यहाँ पर एफ बराबर का होगा बल होगा, इसको आप लोग बताइए। हम बता दें, आप लोग थोड़ा टाइपिंग करेंगे, जब प्रैक्टिस करेंगे, जब आप लिखेंगे तो आपके दिमाग में फिट हो जाता है। यहाँ पर क्यू क्या है? क्यू तो बताए हैं आवेश है, यहाँ देखिए कुछ होगा। चलिए आप लोग क्यू को भी बताइए क्यू क्या है, तीनों को आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। यहाँ पर इसका बीमा क्या होगा? वैद्युत क्षेत्र का बीमा, देखिए बोर्ड एग्जाम में पूछता है, 2 नंबर 3 नंबर में पूछ लेगा, नहीं तो बीमा को 1 नंबर में भी उठा कर पूछ सकता है। तो बीमा क्या होगा? वैद्युत क्षेत्र का जो बीमा होगा ई बराबर फार्मूला का एफ बटा क्यू है, यानी हम लोग को एफ का बीमा चाहेगा और एफ का बीमा जो होता है एम एल टी पावर -2। बताइए आप लोग को बल का बीमा यानी एफ का बीमा याद है कि नहीं याद है? याद नहीं होगा तो कमेंट बॉक्स में बताइए, उसका सॉल्यूशन किया जाएगा। तो यहाँ पर क्यू है, क्यू का बीमा क्या होता है? ए टी होता है। इस प्रकार से यहाँ जो जाएगा टी ऊपर जाएगा तो यहाँ हो जाएगा यम होगा, यल होगा और टी देखिए नीचे से एक बार जाएगा और 2 बार पहले से, तो टी के पावर -3 हो जाएगा और यहाँ पर ए लिख दीजिए -1। एक इसका बीमा है, वैद्युत क्षेत्र का बीमा है। अब इतना आप लोग समझ गए होंगे। अब हम समझेंगे वैद्युत बल रेखा क्या होता है। कि वीडियो के स्टार्ट में हम आप लोग को बता चुके थे कि वैद्युत बल रेखा एक प्रकार का भूत होता है। तो अब इसको कैसे समझेंगे? देखिए जो आपका वैद्युत बल रेखा होता है, जो भूत होता है, भूत क्या होता है तो कहोगे काल्पनिक होता है। कोई मानते हैं कोई नहीं मानते, यानी इसको कल्पना करोगे, जिसको जो कल्पना करेगा है, जो नहीं करेगा नहीं है। तो उसी प्रकार से जो वैद्युत बल रेखा होता है ये वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया, वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया काल्पनिक निष्कोण वक्र होता है। निष्कोण वक्र होता है, यानी आप लोग कह सकते हैं वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया कोई काल्पनिक निष्कोण वक्र होता है, यानी एक तरह से काल्पनिक होगा। वैद्युत बल रेखा का जो होगा काल्पनिक होगा और इस पर कौन चलेगा? आवेश चलेगा। इस पर धन आवेश चलता है। क्या चलेगा? धन आवेश चलेगा, यानी एक तरह से आवेश चलता है, मतलब जो काल्पनिक पृष्ठ होगा, जो रास्ता होगा उसका काल्पनिक, उस पर कौन चलेगा? आवेश चलेगा। और उसके बाद इसका गुण पूछा जाता है। गुण इसका क्या क्या होगा? देखिए इसमें गुण, इसमें से कौन चलेगा बताएंगे। इसमें धन आवेश चलता है, धन आवेश जाएगा कहाँ जाएगा? अनंत की ओर। धन आवेश
अनंत की ओर जाएगा। उसी प्रकार से दूसरा हो जाएगा धन आवेश अनंत की ओर जाएगा और अनंत से ऋण आवेश की ओर आएगा। तीसरा आप लोग लिख सकते हैं कि ए आपस में कभी नहीं काटती है। ए आपस में कभी नहीं काटती हैं। इस प्रकार से आप लोग इसको लिख सकते हो। आशा करता हूँ कि आप लोग इसको समझ गए होंगे, और जब समझ गए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। बहुत जल्द आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।